हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड सेमेस्टर के इस लेक्चर में हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन is an equation which containing dependent variable, independent variable and also containing derivatives of dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation। अब इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं हमारे पास सामने। पहला तो डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलें कि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा हमारा dy अपॉन डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इस तरह से हम करते जाते हैं। तो वो सब हमारे कहलाते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन सब के कॉम्बिनेशन से पहला कॉम्बिनेशन क्या है इसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो। उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर हम अच्छे से और समझ सकते हैं कि जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये अपने आप में क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे ही d3y अपॉन डी एक्स की क्यूब प्लस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस के डेफिनेशंस के बाद हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑक्यूरिंग इन द इक्वेशन। मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा, यानी कि उसका जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वो उसकी ऑर्डर कहलाती है। जैसे कि ऊपर की डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या आएगी? 2। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कि d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास में? d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ? 3 बार। तो इसकी जो ऑर्डर है वो इज इक्वल टू 3 है। अब ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री का, और डिग्री फाइंड करने से भी ऑर्डर और डिग्री दोनों से ही अगर ऑब्जेक्टिव पेपर्स आता है तो एक दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिल जाते हैं। तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो ही हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब? इन विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रिक्शन। लेकिन वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो? वो रेडिकल से और फ्रिक्शन से फ्री हो, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब रेडिकल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? रेडिकल्स का मतलब है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कि सपोज करो ई की पावर dy अपॉन डी एक्स टाइप ना हो, साइन dy बाई डी एक्स ना हो, log dy बाई डी एक्स ना हो। इस तरह से हमें उसको फ्री करना है, जो भी आप प्रोसेस अप्लाई करें। ऐसे ही फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि सपोज करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कुछ तरह से है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू y है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसकी जो ऑर्डर, हम ये नहीं कह सकते कि 1/2 है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो, लेकिन सबसे पहले हम इसको फ्रिक्शन से फ्री करेंगे। फ्रिक्शन से फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
तो हम यहाँ देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये फर्स्ट डिग्री सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स की। डी का मतलब है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में 2 टाइप्स की होती है। पहली हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनकी दोनों की डेफिनेशंस भी एक बार देख लेते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन जो है वो क्या है अपने आप में कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ अननोन फंक्शन डिपेंड ऑन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो अननोन फंक्शन है वो केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, तो उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिया था कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये अपने आप में क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। और ये वाली इक्वेशंस भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन शॉर्टली हम इसको कहें पीडीई। कई जगह पर जो है पीडीई का यूज होता है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ओडीई का यूज कर देते हैं। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ अननोन फंक्शन डिपेंड ऑन 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर अननोन फंक्शन सपोज करो कि हमने जो है z ले लिया, तो d2z अपॉन dx dy इज इक्वल टू dz अपॉन dx टाइप की जो इक्वेशंस है वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर x और y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और z यहां पर क्या है, हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस है वो हमारी कहलाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम या डिफरेंशियल इक्वेशन में अब अगला जो टॉपिक है हमारा लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब इसकी एक डेफिनेशन बड़े आराम से देख सकते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर से भी हमारे पास में जो है क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं, काफ़ी आते भी हैं एग्जाम में। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव ओकर इन फर्स्ट डिग्री। यानी कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल सपोज करो y दिया और इसके जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव हैं यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर dy बाई dx, उन सब की जो डिग्री है अगर 1 है तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इसके जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 1 है, यानी कि डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है और y की भी डिग्री 1 है। तो ये हमारी जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अगर सपोज करो किसी पर भी जो है डिग्री एक से ज़्यादा होती है, सपोज करो मैं यहाँ पे अगर dy बाई dx की पावर 2 लिख दूँ, तब ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये डिफरेंस है हमारा लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके साथ ही अब हम अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन बेसिकली इसको हम प्रिमिटिव भी बोल देते हैं और
इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी solution or primitive of a differential equation when substituting into the equation it reduced the equation to an identity. अगर ये डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो हम दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, उससे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा आपके कि ए फंक्शन that satisfy the given differential equation is called solution of differential equation. तो यानी कि अगर हमारे पास में कोई सॉल्यूशन निकल के आया है, कोई भी y इक्वल टू समथिंग जो भी वैल्यू है, अगर हम डिफरेंशियल किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने पर अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है तो वो जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या प्रिमिटिव कहलाएगा। अब जो है सॉल्यूशन भी इसमें अलग अलग तरह के होते हैं। पहला जो है हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि ये सॉल्यूशन of a differential equation containing independent arbitrary constant which is equal to the order of differential equation is called general solution। मतलब किसी differential equation में के solution में अगर दो arbitrary constant हैं तो वो second order की differential equation कहलाएगी और साथ ही वो solution जो है हमारा general solution कहलाएगा। उसके बाद particular solution की बात करते हैं। The particular solution is the solution which is free from arbitrary constant is called particular solution। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में arbitrary constant नहीं है तो वो हमारा particular solution कहलाएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A solution which is obtained by giving particular values to the arbitrary constants in the general solution is called particular solution। यानी कि अगर हम जनरल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर या आर्बिट्री कांस्टेंट की कुछ वैल्यू पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन हमारा कैसा कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके बाद हम जो है बात करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट की। आर्बिट्री कांस्टेंट की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन मे कंटेन एज मैनी आर्बिट्री कांस्टेंट as is the order of differential equation। यानी the solution of a nth order differential equation may contain an arbitrary constant। यानी कि अगर हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में भी दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो गए। अगर nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पास nth आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होंगे।